गुड। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कर रहे थे, इनइक्वालिटी बेस्ड है ना, छोटे छोटे सवाल हम लोग किए थे नेचर ऑफ रूट्स पर। आज आपका डेट हो गया नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कर रहे थे ना। इनइक्वालिटी में किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं ना, जितना तक बताया गया क्लियर है? तो हम लोग ना इनइक्वालिटी से शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटी में कुछ और पार्ट्स हैं जो आप लोग को सीखना होगा, और आज का लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी को लेकर के, क्योंकि आज हम लोग जनरल इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। जैसे अभी लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ था कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक है ना, कोई भी एक क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर किया गया था, है ना, सिर्फ यही था। और इसमें जो रिजल्ट था वो ये था कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका सॉल्यूशन था x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा, नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, है ना, वेयर अल्फा इज ए लेसर नंबर देन बीटा। कुछ इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स थे ना, ये सबको याद भी होगा। इसका दूसरा वर्जन भी जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही थी? अजय यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, है ना, इक्वलिटी भी लगा हुआ है ना, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। वेरी गुड, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगेन क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ अल्फा और बीटा के बीच का नंबर होगा, अल्फा से लेकर के बीटा। तो यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ना थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी हम लोग लेंगे जिसमें मोर फैक्टर्स आते हैं, मोर फैक्टर्स। एग्जाम्पल x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। लेट अस से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है ना। तो ऐसे इनइक्वालिटी को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह की इनइक्वालिटी को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो एक एक स्टेप ना ध्यान से एकदम सुनो और उसी स्टेप को रेप्लिकेट करना है आपको, ठीक है, अच्छे से सुनो। इनको हम लोग fx लिख देते हैं ना, fx इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। इसको fx लिखा जाएगा और एक साइड ना जीरो ही रहेगा, कोई एक साइड जीरो ही रहेगा। सो इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोर फैक्टर तो है बट आपका RHS 0 है, ठीक है। अगर RHS 0 नहीं है तो इसको 0 बनाएंगे, वो नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर। सो हमारा इनइक्वालिटी जो है किस टाइप का है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू
या लेस देन इक्वल टू 0 टाइप का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बराबर। मतलब इनमें कोई भी आ सकता है, RHS आपका 0 ही होना चाहिए। fx मस्ट बी इन फैक्टराइज फॉर्म, fx must be in फैक्टराइज फॉर्म। fx किस फॉर्म में होना चाहिए? फैक्टराइज फॉर्म में। अगर नहीं है तो आप पहले उसको फैक्टराइज कर ले, जब नहीं है तो उसको आप फैक्टराइज कर ले, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। फॉर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग काम कर रहे हैं। सो पहला स्टेप है टेक अ नंबर लाइन। टेक अ नंबर लाइन and represent the roots on the number line. So first step है मेरा represent all real roots on number line, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर में अल्फा, बीटा और गामा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सपोज करके चल रहा हूं, मेरा सपोजिशन क्या है कि अल्फा इज लेस देन बीटा लेस देन गामा, ठीक है। तो मैंने सबको प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना राइट मोस्ट इंटरवल से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, राइट मोस्ट इंटरवल से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, है ना। चेक साइन ऑफ एफ ऑफ लेमडा प्लस, मतलब आप राइट मोस्ट इंटरवल से ना एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। लेमडा प्लस किससे बिलोंग कर रहा है? राइट मोस्ट इंटरवल। देखो एक इंटरवल है नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा, दूसरा इंटरवल है आपका अल्फा से बीटा, तीसरा इंटरवल है आपका बीटा से गामा, और राइट मोस्ट इंटरवल है फ्रॉम गामा टू ऑनवर्ड्स, है ना। तो इस तरह से आप साइन चेक कर ले एफ लेमडा प्लस, एफ लेमडा लिख रहा हूं, गामा प्लस, लेमडा प्लस भी लिख सकते हो और गामा प्लस भी लिख सकते हो, बट बेटर होगा आप गामा प्लस लिख लो। गामा प्लस नंबर को चेक कर ले, इससे क्लैरिटी रहेगा कि राइट मोस्ट इंटरवल को ये नंबर बिलोंग कर रहा है। साइन चेक करना मतलब ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस इतनी बात बतानी है आपको। एफ एक्स है क्या आपका? यही क्वांटिटी ना एफ एक्स है। तो अगर हम गामा प्लस नंबर लेंगे तो क्या होगा? एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सो आप इसमें थोड़ा सा रफ कर ले साइड में, गामा प्लस माइनस अल्फा, गामा प्लस माइनस बीटा, गामा प्लस माइनस गामा। गामा प्लस माइनस अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव? गामा प्लस माइनस अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव? गामा प्लस कहाँ का नंबर है? गामा से राइट का नंबर है, अल्फा के राइट में है गामा प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव नंबर है। गामा प्लस माइनस बीटा ये कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव और निगेटिव? अगेन पॉजिटिव, राइट, हर एक टर्म पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर ना पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं,
गामा प्लस इंटरवल में हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव है, मतलब एफ आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ऑल्टरनेट है ना, यहाँ पर हम एक और बात का जिक्र करना पसंद करेंगे, कि यहाँ पे हर एक फैक्टर का ना मल्टीप्लिसिटी देखो 1 है। हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, मतलब हर एक फैक्टर एक ही बार आया हुआ, 2 बार नहीं आया हुआ। इस पावर को हम लोग रूट की भी मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, मतलब रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है, गामा रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो एक ही बार ना रिपीट कर रहा है ना। सो अब हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तब क्या करेंगे, नेक्स्ट मोस्ट मतलब एडजेसेंट इंटरवल में डिफरेंट साइन प्लेस करेंगे, प्लेस डिफरेंट साइन, प्लेस डिफरेंट साइन। अगर आपका मल्टीप्लिसिटी इवन है, मल्टीप्लिसिटी इवन है, तो हम क्या कहेंगे, प्लेस सेम साइन, प्लेस सेम साइन। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि एक इंटरवल में मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और हम गामा के दूसरे इंटरवल, मतलब गामा से रिलेटेड दूसरे इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, तो हम गामा की मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। गामा कितनी बार आया, एक बार आया है ना, ऑड नंबर है ना, तो डिफरेंट साइन प्लेस करना है। यहां पे प्लस है तो डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, निगेटिव हुआ ना, तो यहां पर निगेटिव लिख देंगे, ठीक है, या अपोजिट भी लिखना चाहिए, डिफरेंट या अपोजिट, है ना, तो यहाँ पे निगेटिव लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या रियली बीटा से गामा के बीच में ये एक्सप्रेशन निगेटिव है, चेक कर लेते हैं, वो होगा ही, ठीक है, ये रूल जो बनाया गया है वो उसी के लिए बनाया गया। तो हम ऐसा करते हैं, गामा से जस्ट पहले की नंबर की बात करेंगे, तो यहां पर गामा माइनस में क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, बट ये निगेटिव हो जाता है। ओवरऑल देखो निगेटिव साइन एक बार आया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी निगेटिव हो गया, बराबर। अब हम बीटा के पास आ चुके हैं, अब हमारा माइलस्टोन क्या बन गया, बीटा, बीटा को क्रॉस करना है। तो बीटा को क्रॉस करना है तो हम बीटा के फैक्टर के पास जाएंगे। बीटा रूट्स की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है, फिर से मल्टीप्लिसिटी ऑड है, इसके एक साइड ना निगेटिव साइन है, तो इसके दूसरे साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑड है, प्लेस डिफरेंट साइन, ओके। अब देखो क्या रियली यहां पर ये फंक्शन पॉजिटिव है, यस, आपको ये बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ना सिर्फ और सिर्फ ये काम करना, और बाकी जो ये 3 पॉइंट्स हमने रूल में लिखवाए हैं वो तीनों पॉइंट को ना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमको अल्फा माइलस्टोन है, इसको क्रॉस करना है, अल्फा मेरा माइलस्टोन है, इसको क्रॉस करना है। अल्फा की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1, जो कि ऑड है ना, ऑड नेचुरल नंबर है, और इंटीजर भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है।
सिर्फ ऑड इवन मैंने इसीलिए लिखा है, ऑड है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन प्लेस करेंगे। तो एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, दूसरे साइड निगेटिव हो जाएगा। हमारे को सॉल्व क्या करना था, fx जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, जहां जहां पे पॉजिटिव है तो एक ये इंटरवल है अल्फा से बीटा, दूसरा इंटरवल है मेरा गामा टू इंफिनिटी। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले जितने भी रूट्स है ना उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, एफ गामा प्लस मतलब राइट मोस्ट इंटरवल से एक नंबर सेलेक्ट करना है और साइन चेक कर लेना। हमने इसको साइन चेक कर लिया, ये पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही गामा को क्रॉस करना है, फर्स्ट माइलस्टोन है गामा को क्रॉस करना, तो गामा को क्रॉस करने के लिए हम गामा की मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, ये ऑड है तो उसके अपोजिट साइड ना डिफरेंट साइन प्लेस करनी है, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ निगेटिव है। सिमिलरली बीटा का मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है तो हम एक तरफ निगेटिव रखे हैं तो दूसरी तरफ पॉजिटिव लेना होगा। फिर वैसे ही अल्फा के केस में एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ निगेटिव होना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में। लेट अस से इनको सॉल्व करना है ना, तो ऐसा करते हैं, रूल तो सबको याद है ऑलमोस्ट, आप लोग नोट कर चुके होंगे रूल, है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ है तो वो बार बार इसको देख ले। रूल तो रूल कहता है कि ऑल रूट्स को रिप्रेजेंट कर दे। तो हम रियल नंबर लाइन ले रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करो सॉल्व करने का साथ के साथ। नंबर लाइन ले लिए, मेरा रूट्स क्या क्या है, ये फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स है वो है 1/2, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स है वो है 1,1, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो रूट है 3,3,3, मतलब 3 जो है 3 बार रिपीट कर रहा है, 1 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, हाफ जो है 1 बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हाफ आता है, उसके बाद आपका 1 आता है, उसके बाद आपका 3 आता है। तो हम राइट मोस्ट इंटरवल को टारगेट कर रहे हैं, राइट मोस्ट इंटरवल को टारगेट कर रहे हैं ना, तो राइट मोस्ट इंटरवल से एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो 3 प्लस लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर पर बिहेवियर सेम होता है। हम 4 नंबर सेलेक्ट करके ना इनको प्लेस कर देंगे fx में और ये साइन चेक कर लेंगे। सो सेकेंड स्टेप में मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव लिख रहा हूँ। यहाँ पे राइट मोस्ट इंटरवल में fx का साइन कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। अब हमको 3 को क्रॉस करना है, तो 3 का मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है ना। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, प्लेस डिफरेंट साइन,
सो एक साइड पॉजिटिव है, दूसरे साइड निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट जंप टू 1। 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2। 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन का मतलब प्लेस सेम साइन। सो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव ही प्लेस करे। उसके बाद हाफ की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? ऑड। सो प्लेस डिफरेंट साइन। एक साइड निगेटिव है, दूसरे साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो हमारा जो है नंबर लाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह से जब fx का हम लोग साइन तैयार करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नंबर लाइन में, तो इस चीज को हम लोग साइन स्कीम कहते हैं। ये हो गया साइन स्कीम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखेंगे। लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू हाफ से लेकर के 3 कंप्लीट, राइट। इसमें हाफ भी होगा, 1 भी होगा और 3 भी होगा। तो यहां से लेकर के हाफ से लेकर के कंप्लीट 3 तक चला जाए। क्लियर हुए हैं? एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। जिसको जहां पे डाउट आएगा वो पूछ लेगा। अब हम लोग ना डिनोमिनेटर में भी नंबर्स को लेना शुरू करेंगे। प्रोसेस सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर है ना, fx कंटेनिंग डिनोमिनेटर्स। फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर 2। एग्जाम्पल, रूल सेम है, समझे, कोई अंतर नहीं है। जैसे मेरे पास आ गया x माइनस 1, नीचे में आ गया x माइनस 2 एंड देन आ गया x माइनस 3 होल स्क्वायर। और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है इसको। रूल यहाँ पे दिखाई पड़ ही रहा आपको, है ना। सो रूल के तहत हम क्या करेंगे? सिर्फ इस पॉइंट पर ना चेंज करेंगे, रिप्रेजेंट ऑल रियल रूट्स और नंबर लाइन। यहाँ पे रूट्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हैं, ठीक है। सो बस उस पॉइंट को चेंज कर लेना, बाकी सब सेम है। हम लोग रूल्स को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। All real roots of numerator and denominator and बाकी सारा चीज सेम, ठीक है। तो हम नंबर लाइन पे किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे कौन से नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी होगी? एक तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया ना। न्यूमरेटर से अकेला 1 है, डिनोमिनेटर से 2 है और ये 3 है। सबको कोई भेदभाव नहीं करना है, समझे। लेकिन डिनोमिनेटर वाले पे ना स्टार लगा देना है। डिनोमिनेटर वाले पे स्टार लगा देना है। पुट ए स्टार ऑन दोज रूट्स विच कम फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना। जो डिनोमिनेटर से आते हो उस पे स्टार लगा देना। क्लियर? जो डिनोमिनेटर से आते हो उस पे स्टार लगा देना है। ये रूल एक एक्स्ट्रा है, नोट। पुट एन asterisk sign over roots of denominator, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना। अब बताओ
3 के आगे का कोई नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव। 3 को क्रॉस करना है, माइलस्टोन 3 को क्रॉस करना है। 3 पे पावर कितनी है, 2। इवन है या ऑड है, इवन। इवन का मतलब सेम साइन, यहाँ पे सेम साइन। फिर आ गया मेरा 2। 2 पे पावर कितना है, 1। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। प्लेस डिफरेंट साइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, निगेटिव लगा देंगे। उसके बाद मेरा 1 अगेन आ गया। 1 पे कैसा पावर है, एक ही बार आ रहा है ना, और प्लेस डिफरेंट साइड। 1 के एक साइड में निगेटिव है, दूसरे साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग को सेलेक्ट करना है पॉजिटिव और इक्वल टू 0। नाउ व्हाइल राइटिंग आंसर यू मस्ट केयर दैट जब इक्वलिटी होता है या नहीं भी रहेगा, है ना, इक्वलिटी में खास करके न्यूमरेटर वाले को तो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो भी डिनोमिनेटर में है या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है उसको सेलेक्ट नहीं करना। तो इसीलिए मैंने 2 पर स्टार लिया है। इन पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया जा सकता, 2 और 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया जा सकता। आंसर वुड बी नेगेटिव इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। 2 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते बिकॉज दे कम फ्रॉम डिनोमिनेटर। स्क्वायर ब्रैकेट are not allowed over 2 and 3 because they are from denominator। ऐसी क्या खास बात है डिनोमिनेटर वालों में जिन पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं? थिंक अ व्हाइल। देखो, अगर हम एक्सप्रेशन में 2 रखते हैं, अगर हम एक्सप्रेशन में 2 रखते हैं तो समथिंग अपॉन 0 बनेगा ना। समथिंग अपॉन 0 डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इसीलिए डिनोमिनेटर वाले नंबर को ना हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए 2 और 3 को नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई? ये इंफिनिटी बना देता है। एड टू एक्सप्रेशन जो है मेरा 1/0 इंटू -1 का स्क्वायर बन रहा, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। क्लियर? अगर हमारे पास वैसा क्वाड्रेटिक आ जाए जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, अगर मान लो कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, x+4 आ गया स्क्वायर के साथ, x-1 आ गया, लेसर देन इक्वल टू 0 है ना, तब क्या करेंगे? नियम कानून सबके लिए सेम है। नंबर लाइन पे रियल रूट्स को रिप्रेजेंट करना है। रियल रूट्स -4 है और 1 है। इमेजिनरी रूट को प्लेस नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे पास इंटरवल जो है 3 ही बना है। सो 1 के आगे का एक नंबर लेते हैं तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। 1 पे पावर कैसा है? ऑड, इसका मतलब साइन चेंज। -4 पर पावर कैसा है? इवन, इसका मतलब साइन सेम।
कहानी खत्म। ठीक है, सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0 लेना है। तो निगेटिव इंफिनिटी से -4 इंक्लूड नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि -4 इंक्लूड कर सकते हैं बट 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो -4 से लेकर के तब तो हमें लगता है कि डायरेक्ट ना 1 को ही लिख देते हैं, काम हो जाएगा। -इंफिनिटी टू 1 ओपन। सवाल है इक्वलिटी का, आंसर आ रहा है ओपन इंटरवल है ना। अब एक और सवाल मैं करवा देता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। 8 माइनस एक्स क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। लेट अस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने। रूल पहला सबको याद है ना, फैक्टराइज कर ले, ये सब फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज कर ले। सो पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसका एक फैक्टर आएगा 2 माइनस एक्स, दूसरा फैक्टर आएगा 4 माइनस से प्लस 2x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 1 और उसके बाद x प्लस 1 आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ये जो टर्म है इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका d क्या है, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो नियम अप्लाई करते हैं, रियल नंबर लाइन लेते हैं। रियल नंबर लाइन पे ना सारे रूट्स को प्लॉट कर दो। एक तो आपका -1 है, 2 है और 3 है। -1, 2 और 3। अब आप क्या करो, 3 के आगे का कोई नंबर ना सेलेक्ट कर लो। अच्छा, नोट यहाँ पे ये करना है ना, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है आपको। डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर, डोंट कैंसिल कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो 3 के आगे नंबर रखोगे ना तो ये निगेटिव आएगा। अभी तक जितना सवाल हुआ था सब में पॉजिटिव आ रहा है। देखो 4 रख करके 2 इंटू 2 माइनस 4, ये हो गया -2 इंटू पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर। सो एक निगेटिव साइन आ गया, इसलिए ये निगेटिव आ रहा है। दिस इज आवर रफ वर्क। ठीक है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। 3 पर पावर कैसा है, ऑड है, ऑड का मतलब साइन चेंज पॉजिटिव। 2 पर पावर कैसा है, 2 पर पावर ऑड है, फिर से साइन चेंज। -1 पे पावर कैसा है, 1 1, यहां पर ध्यान दे। ओवरऑल पावर क्या है, 0 ना। ओवरऑल पावर is 0 which is even, which is even। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीजें आ रही हो तो उनके ओवरऑल पावर पर ना फोकस करना चाहिए, उनके ओवरऑल पावर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल पावर मेरा इवन है, इवन का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, सेम साइन, सेम साइन। तो अब देख लो क्या चाहिए आपको, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां 2 से लेकर के 3 ना, सिर्फ
बराबर। तो इतनी बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग को एक सवाल मैं लिख रहा हूं, उसे आप लोग ट्राई करके देखो। x-1 x+2 -1 -x। देखिए निगेटिव क्यों आ रहा 3 के आगे? हम लोग को ये 3 के आगे का नंबर कहां पे प्लेस करना होता है? इसमें x की जगह पर रखना होता है। सो आप x की जगह पर ना 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस। तो हम यहाँ पे क्यों रखे, हम सिंप्लीफाइड वर्जन में रखेंगे ना। देखो आपका क्या रहा 2 - 4। f ऑफ 4 कितना है 2 - 4। 4 + 2 × 4 + 4 स्क्वायर। 4 - 3 4 + 1 4 + 1। कैसा नंबर ये बन रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव? बताओ शांतनु, कैसा नंबर हो रहा है ये, पॉजिटिव और निगेटिव? Negative. So we are putting here negative sign. अगर ये पॉजिटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखेंगे। दिस निगेटिव और पॉजिटिव isn't related to this inequality। समझे, इस इनइक्वालिटी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे f का जो भी साइन आएगा राइट मोस्ट इंटरवल में, वही साइन आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ शांतनु? वेरी गुड। और कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो समझने में? बताओ श्रावणी, कहाँ पे प्रॉब्लम आई? सर इधर ये नंबर लाइन पे ये जो 2 एंड से उधर मतलब सेम साइन है, मतलब निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फिर अगर वो साइन मतलब अपोजिट हो तो फिर उससे मतलब हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? एक मिनट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, रूल कितने लोग याद कर पाए हैं? ये रूल नोट कर लियो आप लोग? यस सर। वेरी गुड। रूल समझ में आया क्या करना है? फर्स्ट स्टेप तो क्लियर होगा सबको, है ना। फर्स्ट स्टेप रूल का फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर है तुषार? यस सर। हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। फर्स्ट लाइन क्लियर है? कोई बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो?
हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पे रिपीट कर रहे हैं ना। फिर हम लोग को राइट मोस्ट इंटरवल में वैल्यू ऑफ एफ एक्स चेक कर लेना है। तो हम लोग फिर से ना नीचे से एक एक एग्जांपल करते चलेंगे ना, जो मैंने करवाई है लास्ट में वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरू वाला कुछ कुछ बच्चे समझ चुके हैं, राइट। आइए, जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया, रूल क्या है यहां पर, हर जगह रूल सेम है, कोई अंतर नहीं है ज्यादा, है ना। ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये बेसिक रूल है जो सब पे अप्लाई हो रहा है। हर एक रियल रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप इनके रूट्स फाइंड करोगे कि नहीं करोगे? सबसे पहले ना इनके रूट्स फाइंड कर लो। 8 माइनस एक्स क्यूब के कितने रूट है, रियल रूट? 8 माइनस एक्स क्यूब के रियल रूट कितने हैं? इसको 0 से इक्वेट कर दे। एक्स क्यूब इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू 2, यही ना है सिर्फ रियल रूट। सो एक रूट मेरा 2 आ गया है ना। इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एक रूट 2 आ गया है। इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी रूट्स हैं? लेट अस फैक्टराइज दिस थिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 1 होगा। यहां तक क्लियर है तुषार? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद आपका डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग को इस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम तैयार करना है। किस एक्सप्रेशन का? LHS का। कहां पर ये पॉजिटिव होता है, कहां पे ये निगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट इंटरवल को ना टारगेट करते हैं शुरुआत में। यहां से एक नंबर हम लोग 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट मोस्ट इंटरवल से कोई भी नंबर चलेगा। सो मैं 4 नंबर को सेलेक्ट कर रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू सी साइन ऑफ एफ ऑफ 4। एक्स की जगह पर ना 4 रखिए। कैसा आ रहा? निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है सबको? निगेटिव मिल रहा है? ऋतुजा, Yes, sir. तुषार, यस सर। और भी कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो खुल करके बता सकता है। आज नेटवर्क आप लोग का भी सही है और शायद यहाँ भी सही है। तो ये निगेटिव जो आ रहा है ना, इसी निगेटिव को यहाँ पे रख देना इस इंटरवल के ऊपर में। यही निगेटिव कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद 3 पर पावर कैसा है, कितनी बार आ रहा है ये 3 एज ए रूट? तो x माइनस 3 फैक्टर पे हम लोग जाएंगे। हम लोग किस पे जाएंगे? x माइनस 3 फैक्टर पे जाएंगे। पावर कितना है? ऑड है। x माइनस 3 का पावर ऑड है। ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट साइन प्लेस करते हैं ना। देखो मल्टीप्लिसिटी ऑड है, प्लेस डिफरेंट साइन। सो डिफरेंट साइन प्लेस करिए। एक तरफ निगेटिव है, दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव होना होगा। उसके बाद 2 आ गया। 2 पे पावर कैसा है, इवन या ऑड? 2 पे पावर कैसा है, इवन या ऑड? ऑड पावर है। देखो 1 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव हो गए। आर यू गेटिंग तुषार?
Yes, sir. अब देखो -1 पे पावर कैसा है, एक नीचे से और एक न्यूमरेटर से, एक डिनोमिनेटर से एक न्यूमरेटर से, ओवरऑल कितना हो गया, पावर कैंसिल आउट होने पर 0 हो जाएगा ना। ओवरऑल पावर देखना पड़ेगा ऐसे केसेस में जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर हो। ओवरऑल पावर कैसा, 0 है ना, और 0 किस तरह की नंबर है, इवन नंबर है। 0 इवन नंबर है। जब हमारा ओवरऑल पावर इवन है तो इवन मल्टीप्लिसिटी में प्लेस सेम साइन, निगेटिव एक तरफ है दूसरी तरफ भी निगेटिव प्लेस करना होगा, है ना। तो यहां से सबसे पहला टारगेट तो होता है कि साइन स्कीम करेक्टली सेटअप करना। अगर साइन स्कीम करेक्ट है ना, तब दूसरा पार्ट होता है सॉल्यूशन लिखना। तो यहाँ पे आपका x जो है, देखो हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो वो तो सिर्फ एक ही इंटरवल में 2 से 3 में है, तो हमने लिख दिया 2 से 3। समझ गए। अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, बता सकता है, कैन रेज हैंड। ओके, सो नोबडी हैज डाउट। आप ये गिवन सम को ना का साइन स्कीम तैयार करो, सिर्फ प्रिपेयर साइन स्कीम। अगर मैं इसका नाम एफ एक्स दूं तो साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स तैयार करना, ये पहला काम है। दूसरी काम ये है कि फाइंड एक्स फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड काम ये है कि फाइंड एक्स फॉर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अटेम्प्ट करके।
चलिए, काफी लोगों ने अटेम्प्ट लिए है सवाल को। काफी में मात्र 2 ही लोग के आंसर आए हैं हमारे तक। आइए देखिए, डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं शांतनु, है ना, नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन पे रूट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर से जो रूट आ रहा है वो -1 है, न्यूमरेटर से -2 और 1 है। सो लिस्ट नंबर इज -2, देन -1 है, एंड देन आपका 1 है। ठीक है, देन आपका 1 है। डिनोमिनेटर वाला जो रूट है वो -1 है। सो इस पे हम लोग स्टार लगा देते हैं। अब देखो, 1 से आगे का कोई भी नंबर आप रखोगे, 1 से आगे का कोई भी नंबर आप रखोगे तो निगेटिव मिलेगा ना। 1 से आगे का कोई भी नंबर हम रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा ना। देखो, 1 से आगे कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। सो f of 2, 2 minus 1, 2 plus 2 और -1 -2। अरे ये लग रहा है निगेटिव आ रहा है ना। ये देखो, 1 हो गया इंटू 16 डिवाइडेड बाय -3, ये तो निगेटिव आ गया। तो हम लोग निगेटिव लेंगे ना। ये आपका कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। 1 कितनी बार आ रहा? एक ही बार आ रहा है ना, न्यूमरेटर से एक बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट साइन प्लेस करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -1 एक ही टाइम्स आ रहा है ना, डिनोमिनेटर से, वो भी। तो एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। -2 2 टाइम्स आ रहा है न्यूमरेटर से, तो एक साइड निगेटिव है, दूसरे साइड भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इवन टाइम्स आ रहा है ना। तो साइन स्कीम पहला आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया। साइन स्कीम आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया, राइट। और ये शांतनु का वेरी वेरी करेक्ट है। बाकी बच्चों समझ में आ रहा है? श्रावणी समझ में आया?
ये उधर -2 क्यों लिया? तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ना। माइनस मतलब अब हमारे को सेलेक्ट करना है कि एफ एक्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे सेकंड का। पॉजिटिव कहां पर है देखो तो 1 स्टार के आगे पॉजिटिव और 1 के बीच में पॉजिटिव है। सो x विल बिलोंग टू -1 to 1। -1 पे स्टार लगा हुआ है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, बट 1 को डेफिनेटली हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट -2? क्या -2 पर ये 0 हो रहा है? क्या f ऑफ -2 0 है? f ऑफ -2 कैलकुलेट करिए और ये देखिए 0 के बराबर है। सो -2 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। हम लोग वैसे केस में कर्ली ब्रैकेट में 2 लगा देंगे, -2 जो भी है। मैंने कहा कि हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना है, हमने पॉजिटिव वाला ले लिया। पॉजिटिव वाला -1 से 1 आ गया। फिर हम लोग को एक नंबर और है जो -2 छूट रहा है ना। -2 f ऑफ -2 आप देखो तो 0 हो रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया? -1 से 1 यूनियन इंक्लूजन ऑफ -2। थर्ड क्या होगा? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 देखो कहां कहां पे हो रहा है, निगेटिव इंफिनिटी से -2 से लेके -1 तक। तो क्यों ना हम डायरेक्टली नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 लिख ले। यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। x² प्लस 6x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। मैंने बताया था कि अगर आपके आरएचएस में कोई नंबर वगैरह आ जाता अदर देन 0 या कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है ना। बट यहाँ पे आरएचएस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए अटेम्प्ट करके।
देखिए कैसे अप्रोच लेना है। सबसे पहले इनको ना लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा हम लोग को। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 -2 -2। शांतनु लग रहा है कि तुम्हारा गड़बड़ है। देखो, must be less than equal to 0 number. Simplify out. X square plus 6x plus 7 minus 2 times x square plus 1 whole divided by x square plus 1 less than equal to 0. नहीं तो सर और भी देखो आगे। एक्स स्क्वायर में से -2x स्क्वायर गया, -x स्क्वायर, x का टर्म क्या है 6x है, और 7 और -2। क्या मैंने क्वेश्चन गड़बड़ लिया? अच्छी बात है। ओके, तो ये 7 और -2 कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा ना। उल्टा मैं लिख ही रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये -7 था, तो ये -7 है, तो ये तो 9 हो जाएगा ना, -9। ये हो जाएगा आपका -9 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज देम। -x -3 होल स्क्वायर, सो देखते हैं क्या क्या रूट्स आ रहा है। रूट्स चेक करो आप, 3 ही आ रहा है ना सिर्फ, और तो कोई नंबर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 3 ही है। डिनोमिनेटर से तो कोई रूट होगा नहीं। अब अगर हम 3 से आगे का नंबर रखें, लेटर से 4 रखते हैं, तो f(x) मेरा निगेटिव x -3 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f(4) कितना हो रहा है? -1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी। सो वी आर गेटिंग नेगेटिव हियर। 3 जो है रिपीट कर रहा है 2 बार इवन टाइम्स, फिर से आपका क्या आ जाएगा? सेम साइन। देयरफॉर x must belong to negative infinity to infinity including 3 also. क्लियर है? तो आज का होम असाइनमेंट जो है आपका, आज की होम असाइनमेंट है इन चैप्टर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 and 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 कंप्लीट। ये क्वेश्चंस ना यहां तक मैं टेस्ट में दूंगा आपको, जितना भी कवर हुआ है ना, तो आज के क्लास तक आपके टेस्ट में आएगा, मतलब इनइक्वालिटी तक। तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।
कल आप लोग का क्लास रहेगा, वो मैं ग्रुप पे भी लिख देता हूँ।